अपने बच्चे को एक कामयाब इंसान बनाना चाहते हैं और एक अच्छा इंसान बनाना चाहते हैं तो कुछ एक हैबिट्स बचपन से उनके मन में डालने के लिए अभी से काम करना शुरू कर दीजिए। हमारे पास बहुत सारी क्वेरीज आती हैं, पेरेंट्स कहते हैं कि सर कुछ एक ऐसे टिप्स दीजिए जिससे हम अपने बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट पे ध्यान दे सकें। देखिए, बच्चे की हैबिट बिल्ड करने के लिए सबसे पहले हमें खुद से उनके सामने एक ऐसा आदर्श स्थापित करना पड़ेगा कि जिसकी वजह से वो आपको देखे, माँ-बाप को देखे और आपके अकॉर्डिंग काम करे। सबसे पहले स्वच्छता और इम्यूनिटी का ध्यान रखा जाए। बच्चे को हाथ धोने की आदत विकसित कराएँ। जैसे खाना खाने से पहले हाथ अवश्य धुलवाने की आदत डालिए। केवल बच्चा पानी हाथ गीले करके आ जाता है और कहता है कि मैंने हाथ धो लिए। उस हैबिट को डेवलप करने के लिए बच्चे को खुद लेके जाएँ वॉशरूम में और खुद से हाथ धोएँ और बच्चे को प्रेरित करें। वॉशरूम जाके जब वापिस बच्चा आए तब हाथ धोने की आदत डालिए। बच्चों के खिलौनों की अगर तो सॉफ्ट टॉय है तो बच्चों के खिलौने धोकर रखिए। बच्चे को समझाइए कि ज़मीन पे नहीं रखने हैं, स्वच्छ हाथों से उसको टच करना है और अगर हार्ड टॉयज़ हैं तो उसको सैनिटाइज़ करके रखें। बच्चे को भी आदत डालें कि उसको सैनिटाइज़ करे। और उसके अलावा सबसे बड़ी जो आदत है वो है संतुलित आहार और पोषण की। बच्चे को पानी पीने की आदत डलवाएँ। थोड़ी-सी फेक रील से बचें जो कहते हैं कि दिन में 10 लीटर 12 लीटर पानी पीना है। आपकी बॉडी खुद बताएगी कि आपको कब पानी पीना है। बच्चे को भी ऐसी आदत डेवलप कीजिए। एक बॉटल लेके रखिए, स्टील की बॉटल स्पेशली रखिए या काँच की हो अगर आपका बच्चा सँभाल सके। तो जब भी प्यास लगे या हर पौने घंटे बाद 1 घंटे बाद उसको याद दिलाइए कि पानी पीना है, हाइड्रेटेड रहना है। इसके अलावा फल खाने की आदत डालिए। मैंने किसी के घर में गया तो उन्होंने केला दिया बच्चे को, तो बच्चे ने कहा कि केला तो ख़राब है। उसका बाहर का छिलका थोड़ा काला फिर गया था। माँ-बाप खुद ही कहते हैं कि ये केला ख़राब है, बच्चा खाएगा कैसे? अंदर से तो एकदम ठीक था वो। तो ऐसी थोड़ी-सी खुद भी आदतें अपनी चेंज कीजिए। सब्जियाँ खाने की आदत डालिए। बच्चों के सामने आप खुद ही कहते हो कि ये बच्चा टिंडा नहीं खाता, ये बच्चा कद्दू नहीं खाता, वो गलत आदत है। आप उनके सामने ऐसी बैड चीज़ें भी मत बोलिए। जैसे कई माँ-बाप के बारे में बच्चा मुझे आके कहता है कि सर हमारे पापा तो भिंडी नहीं खाते, सर हमारे पापा तो शलगम नहीं खाते, सर हमारे पापा तो ये नहीं खाते। तो ऐसी चीज़ों से आप बच के रहिए। बच्चों के सामने हमेशा सब्जियों की, दालों की अच्छाइयाँ बताते रहिए। ओट्स खाने की आदत डालिए। ओट्स के साथ-साथ आप दलिया खाने की आदत डाल सकते हैं। चीनी और जंक फूड से हमेशा बच के रहिए। चीनी अगर आप नॉर्मल मात्रा मतलब आप डेली का 5 ग्राम 10 ग्राम अगर लेते हैं तो इट्स ओके। पर अगर आप ज़्यादा आदत है, आपके घर में हमेशा चीज़ पड़ा रहता है, प्रोसेस्ड चीज़, उसके अलावा पैकेट बंद चीज़ें आपके घर में अगर रहती हैं तो उनसे बच्चे कब कंट्रोल कर पाएँगे? लेके मत आइए पैकेट बंद चीज़ें, तो बच्चों के टोटली बंद करवा दीजिए। जंक फूड से बचिए। बच्चा मेरे पास आके कहता है योगा करने के बाद, कराटे सीखने के बाद कहता है सर अब ना मैं, पापा, मम्मा और मेरी छोटी बहन हम ना फ़ास्ट फूड खाएँगे जाके। कहाँ कहाँ बच्चा चेंज हो पाएगा? बच्चों को दाँतों की हमेशा साफ-सफाई रखने की आदत डालिए। मेरे दाँत थोड़े से टेढ़े हैं, मुझे ना बचपन से ज़बरदस्ती आदत डालनी पड़ी साफ-सफाई रखने की। तो अब मुझे वो आदत ही पड़ गई है। मुझे लगता है कि अगर आप खुद ब्रश करेंगे ना, जैसे मेरे बच्चे खुद ब्रश कर लेते हैं, रात होती है तो ब्रश करने की उनको आदत है। तो आप खुद भी ब्रश करने की आदत डालिए। बच्चे के सामने बताइए कि भई आप भी कर रहे हैं तो हम भी करें। दाँतों की, स्किन की, हेयर्स की केयर करने की आदत डलवाइए। जो आजकल एनर्जी ड्रिंक्स हैं उससे बच के रहिए। उसमें स्पेशली लिखा होता है बच्चों के लिए रिकमेंडेड नहीं है। तो एनर्जी ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, हम शॉर्ट ब्रीफ में अगर हम कहें तो जितने भी पैकेट बंद चीज़ें हैं, रेडी टू ईट चीज़ें हैं, डीप फ्राइड चीज़ें हैं, उनसे बच के रहिए। नेक्स्ट आता है शारीरिक गतिविधि और खेल की तरफ ध्यान दीजिए। जैसे बच्चा योगा क्लास में आने से पहले कई बार आनाकानी करता है
कि आज मेरा मन नहीं, आज कमर दर्द है, उसको प्रेरित करिए कि बेटा वहाँ पे बैठ के आ जाना। तो मैं चाहूँगा रूटीन में बच्चे हमारे पास आएँ और प्रैक्टिस करते रहें। अगर आप हमसे दूर हैं, कई दर्शक हमसे दूर होंगे, तो खुद सैर करने की आदत डालें, बच्चे को भी आदत डालें कि भई चल सैर करते हैं। आप फ़िज़िकल एक्टिविटी खुद करें, बच्चों को भी करवाएँ। बच्चे जब फ़िज़िकल एक्टिविटी करेंगे, उनका फ़िज़िकल मेंटल लेवल बढ़ेगा और स्क्रीन टाइम थोड़ा-सा कम कर दें। अगर हमारे सबके बच्चे टीवी देखते हैं, फ़ोन चलाते हैं, लैपटॉप पे काम करते हैं, बच्चों को एक फ़िक्स टाइम ज़ोन के हिसाब से स्क्रीन टाइम फ़िक्स कीजिए। कोशिश कीजिए कि बच्चा आपका अगर 10 बजे सोने की आदत है, तो 9 बजे आप स्क्रीन ऑफ़ कर दीजिए। इसके बाद नींद बहुत ज़रूरी है। मैं बचपन में एक चीज़ सीखी थी, मेरे मम्मी-पापा एकदम से नहीं उठाते थे मुझे। पहले वो एक चक्कर काटते थे, कहते बेटा उठ जा। फिर मैं उठता नहीं था, मैं 10 मिनट सो लेता हूँ। फिर 10 मिनट बाद बेटा उठ जा। ऐसे करके 2-3 चक्कर काटते थे। तो ऐसा करिए, बच्चे को गुस्सा मत करिए सवेरे उठते सार ही, लेट हो जाएँगे, जल्दी चलो, ऐसा नहीं करना। बच्चे को पहले जाओ, बच्चे को बोलो कि भई उठ जा, फिर थोड़ा वेट करो, 1-2 बार जाओ, बच्चे को आराम से उठाओ। बहुत ज़रूरी है उसका सोना। जैसे 12 साल तक के बच्चे जो हैं वो लगभग 8 से 10 घंटे की नींद उनको चाहिए, उनकी प्रॉपर डेवलपमेंट होती है। नींद बहुत ज़रूरी है। स्वस्थ दिनचर्या की आदत बनाइए, समय पे भोजन, पढ़ाई, खाना-पीना, विश्राम, इस तरह की आदतों के लिए उसको बताइए कि भई टाइम से उठो, खाओ-पियो, भोजन करो। और एक चीज़ और है, बच्चों की ना वैक्सीनेशन का पूरा ध्यान रखिए। हम जब छोटे थे तो कई बच्चे पोलियो से ग्रस्त थे और चलना-फिरना, उठना-बैठना उनका बड़ा ही मुश्किल था। वो आजकल तो वो समस्या नहीं है, पर फिर भी जो वैक्सीनेशन है उसका कार्ड मेंटेन कीजिए। रूटीन में बच्चे की स्वास्थ्य की जाँच करवाइए, उनको कोई स्किन की डिज़ीज़ होती है तुरंत चेक करवाइए, गला ख़राब है या उनके दाँतों में कोई दिक्कत है, पेट में कोई दिक्कत है, उसको एक्सपर्ट डॉक्टर से चेक करवाइए। मानसिक और भावनात्मक विकास करने के लिए उनसे खुल के बात करिए। मेरे पास आज एक बच्चा आया, वो ना कुछ ऐसे करके कोई मुँह बना रहा था, वो कह रहा था सर देखो ये फ्रॉग का मुँह है। तो मैं देख के ना मुझे पहले तो गुस्सा आया ये क्या कर रहा है? भली चंगी भली लगी क्लास में ऐसे मुँह बना के कर रहा है। तो मैंने उसका ध्यान से सुना, उसने पूरी बात एक्सप्लेन की कि सर आज मेरे स्कूल में क्लास में एक लड़के ने ऐसे करके बताया कि फ्रॉग का मुँह होता है। पूरी बात सुनिए, बच्चा जो बेकार से बेकार बात भी कहता है उसको भी ध्यान से सुनिए। बच्चे को लगता है कि मेरे साथ कोई ढंग से बात कर रहा है और मेरी बातें समझ रहा है। अच्छा वातावरण बनाइए, घर में अच्छा वातावरण बनाइए, स्कूल में रूटीन में अपने टीचर से मिलते रहिए। जैसे मैं योगा टीचर हूँ, कराटे टीचर हूँ, मुझसे रूटीन में आप संपर्क करते रहिए। बच्चे की अच्छी बुरी हैबिट का मुझे रूटीन में पता बताइए कि ये इसमें प्लस है, ये माइनस है। बड़ों की रिस्पेक्ट करना सिखाइए। देखिए, हम ना कई बार अपने मतलब जैसे मेरे मम्मी-पापा हैं, आपके मम्मी-पापा होंगे, उनसे ना कई बार बदतमीज़ी से बात कर लेते हैं। तो ऐसी चीज़ें मत करिए। बच्चा ये सारी चीज़ें नोट करता है। आपके साथ भी वो ये चीज़ रिपीट कर सकता है। भाई-बहनों की अहमियत के बारे में बताइए। जब मेरे बच्चे लड़ते हैं आपस में तो मैं उनको एक कहानी सुनाता हूँ। जब ये वीडियो देखेंगे मेरे बच्चे तो समझेंगे कि मैं सुनाता हूँ कि बेटा भगवान जी ना बहुत सारे बच्चे थे ऐसे और उनमें से ना बच्चों से पूछा गया खड़े होके कि आप किसको भाई या बहन बनाना चाहते हो? तो आप दोनों ने आपस में मीटिंग की थी कि मैं इनके साथ रहना चाहती हूँ। तब आपकी सिलेक्शन हुई थी, नहीं तो कहीं और भेजना था भगवान जी ने। तो देखो ऐसी छोटी-छोटी उनको कहानियाँ सुनाइए कि भगवान जी ने आप दोनों को बड़े ख़ास काम के लिए भेजा है। बच्चों को एप्रिशिएट कीजिए। मैं अपने बच्चों को ना हर दूसरे-तीसरे दिन एक चीज़ के लिए एप्रिशिएट करता हूँ। अपने बच्चों को कहता हूँ कि बेटा थैंक यू आप मेरे घर में आए। मैं भगवान जी की बड़ी भक्ति करता हूँ कि आप मेरे पास आए इसके लिए थैंक यू। बच्चों को रियल में एप्रिसिएशन की ज़रूरत है। उसके बाद पति-पत्नी आपस में कई बार बहस करते हैं, बड़ों के साथ बहस करते हैं, भाइयों के साथ जैसे बच्चे के चाचा या बुआ या ताया के साथ बहस करते हैं, तो वो बहस कहीं साइड में करिए। बच्चे को थोड़ा बड़ा होने दीजिए, फिर ऐसी चीज़ें कीजिए, नहीं तो आपस में भाई-बहनों का प्यार नहीं बन पाएगा कभी भी। और आपको अगर कोई बैड हैबिट है ना,
स्मोकिंग करने की आदत है या गुस्सा करने की आदत है या दिन में भी सोए रहने के व्यक्ति 3-4 घंटे दिन में सोए रहते हैं, बच्चों पे क्या असर पड़ेगा? बच्चे भी सोने में भाई पापा सोते हैं तो मैं भी सो जाऊं। तो ऐसी कोई बैड हैबिट है ना, जो आपको लगता है कि बैड हैबिट है, वो बच्चों के सामने मत करिए। उसके बाद एक और नियम अपनाइए कि बच्चों के साथ जैसे मान लो बेड पे सोने लगे तो बच्चों को बोलो कि बेटा चलो आज उद्गीत प्राणायाम करते हैं। ऐसे ध्यान मुद्रा में हाथ रख के ओम इस तरह से 3 बार सोते हुए और सवेरे उठते सार ओम का उच्चारण करवाइए। गायत्री मंत्र गायत्री मंत्र इत्यादि मंत्र या जो भी आप धर्म को फॉलो करते हो उसके अकॉर्डिंग आप मंत्र जब पाठ इत्यादि जरूर आदत डालिए बच्चों को। मंदिर जाने की, मस्जिद या फिर गुरुद्वारा जहां आपकी श्रद्धा हो वहां जाने की आदत डालिए महीने में 1 आध बार। गरीबों की हेल्प करने की आदत डालिए। कोई गरीब बच्चा है, बच्चे के बार कहते हैं कि फलाना बच्चा है उसके पास आज पेंसिल नहीं थी उसके पापा गरीब हैं या छोटी नौकरी करते हैं, तो बच्चे को समझाइए कि बेटा उनकी हेल्प करना बहुत ज़रूरी है। अपना अपना काम खुद करो। बच्चे को भी ये मैसेज दो कि बेटा जब मैं अपना काम खुद करता हूँ तो आप अपना काम खुद कर सकते हैं। रूटीन में बच्चे को समझाइए कि उसका बैग, मगर तो बहुत छोटा बच्चा है तो खुद ही आप करिए। अगर थोड़ा बड़ा हो गया, आपको लगता है वो बूट पॉलिश टाइम से कर सकता है, कपड़े प्रॉपर पहन सकता है, नहा सकता है, तो बच्चे को प्रेरित करिए कि वो अपना काम खुद से करें। देशभक्ति बहुत ज़रूरी है सिखाना। बच्चे को देश के बारे में, बीएसएफ के बारे में, पुलिस के बारे में, हमारे जो महापुरुष हुए हैं उनके बारे में समझाना बहुत ज़रूरी है। बच्चे एक फेक दुनिया में घूमे होते हैं। मेरे पास एक लड़का आता है, नाम नहीं मैं लूँगा, वो वीडियो देख के समझ जाएगा। वो ना क्रिकेटर्स की ही बातें करता रहता है, क्रिकेटर्स ये क्रिकेट, उसको मैक्सिमम क्रिकेटर्स का बर्थडे कब आता है, उसने कौन से मैच में क्या सब पता है। मैंने कहा भाई इतना लगाव, इतना प्रेम ना मम्मी पापा से करो। तो मैं जो मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं या फिर जो नहीं भी आते हैं मुझे जानते हैं, वो ये वीडियो बड़े ध्यान से देखो कि सबसे पहले आपको आपके मम्मी पापा हैं, इनका सम्मान कीजिए, सत्कार कीजिए, अपने आस पड़ोस को साफ़ सुथरा रखिए। मैं एक और छोटी सी बात याद आ गई, साफ़ सफाई का बच्चों को बचपन से आदत डालिए। आप कभी मेरी गाड़ी में आएंगे तो आप देखेंगे कि गाड़ी के साइड पॉकेट्स हैं, उसमें जो खाने पीने का जो मान लो कोई रैपर, पैकेट, केले के छिलके, वो साइड में हम डालते हैं। हम कहीं कभी भी सड़क की तरफ गाड़ी से बाहर नहीं फेंकते। एक बार मेरे साथ एक पढ़े लिखे व्यक्ति ट्रैवल कर रहे थे, उन्होंने क्या किया कि पानी की बोतल खाली हुई, उन्होंने पानी पिया और जो बोतल थी उसको मेरी गाड़ी, मैं गाड़ी चला रहा था, साथ में बैठे बैठे उन्होंने बोतल गाड़ी के बाहर फेंक दी। मैं ये सोचता रहा भाई इतने पढ़े लिखे होने का फ़ायदा क्या है। ऐसे आप करेंगे तो आप कैसे एक्सपेक्ट करेंगे कि बच्चा भी साफ़ सफाई रखेगा। तो ऐसी आदत हमेशा त्याग दीजिए। और देखिए कोई भी गेम आप करवाइए पर सेल्फ डिफेंस बहुत ज़रूरी है। मुझे बड़ी सारी घटनाएं लाइफ की याद है। सेल्फ डिफेंस एक ऐसी चीज़ है जिसको हम कराटे कह लें, ताइक्वांडो कह लें, मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स कह लें, वो सीखना बहुत ज़रूरी है। बच्चे आपस में लड़ते हुए देखे मैंने। एक बार एक बच्चे को ऐसे गले से, दूसरे बच्चे ने गले से दबाया हुआ था और उसको वो एकदम उसकी सांस बंद होने वाली थी। एंड टाइम पे मैं पहुंच गया और उसको मैंने छुड़ाया और उसको समझाया कि बेटा ये तो मर जाना था इसने। अपने बच्चे को सेल्फ डिफेंस ज़रूर सिखाओ। आप चाहे उसको कुछ भी गेम में डालना चाहो, सेल्फ डिफेंस आना बहुत ज़रूरी है। आजकल कोई भी सुरक्षित नहीं है, ना लड़की ना लड़के। अगर आपको सेल्फ डिफेंस आएगा, आप कम से कम अपनी रक्षा तो कर सकोगे। सेल्फ डिफेंस में इतनी सारी टेक्निक्स हैं, उनमें से अगर आपने 10 भी सीख ली तो आप जीवन में ऐसी सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है ये सीख जाओगे। थोड़े दिन पहले ना मैंने एक गुड़गांव के आसपास बाइकर्स का एक वीडियो देखा, वो आज भी ना सोशल मीडिया पे मिल जाएगा आपको। तो इतना अच्छा हेलमेट डाला हुआ लड़के ने,
पूरा मुंह कवर्ड था, बड़ी अच्छी जैकेट डाली हुई थी, ग्लव्स डाले हुए थे। और मैं देख रहा था कि एक 2-3 लोग थे, वो उसके हेलमेट पे पंच मारे जा रहे थे। वो हाथ जोड़ रहा था, हेलमेट लगा हुआ उस व्यक्ति का। अगर उसने सेल्फ डिफेंस सीखा होता तो उसको पता था कि मेरा हेड कवर्ड है, उसको पता था कि मेरे पास अच्छे ग्लव्स हैं, मेरी पूरी बॉडी कवर्ड है, अच्छी जैकेट के साथ, जो बाइकर्स जैकेट आती है, मेरी पूरी बॉडी कवर्ड है, तो उसने मार मार के ना उसका थोबड़ा बिगाड़ देना था। तो बच्चों को इतनी महंगी बाइक लेके चला हुआ, वो मैंने सुना था 9-10 लाख की बाइक है। भाई छोटा सा बजट, एक अच्छा कोच जो आपके शहर का अच्छा कोच होगा ना, वो महीने का 1500 से लेके 2500-3000 रुपये महीने का चार्ज कर रहा है आपसे। आप 1 साल कम से कम बच्चे को सिखाओ। जैसे हमारी एकेडमी में 1500 रुपये पर मंथ लेते हैं, तो साल का कितना बनता है? 20,000 भी नहीं बनता है। तो 9-10 लाख की गाड़ी बाइक लेने की बजाय सेल्फ डिफेंस सिखाओ भाई। कोई भी सुरक्षित नहीं है। बच्चे को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, फिजिकली मेंटली मजबूत बनाने के लिए ये सारी चीज़ें हैं। और मैं चाहूँगा कि इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करो। जो हमारी क्लास में नहीं भी आते हैं उनको भी व्हाट्सएप पे शेयर करो। ये सारी चीज़ों को बार बार, इस वीडियो को बार बार सुनो, बार बार देखो कहाँ क्या हो सकता है, और इसको एक प्रॉपर एक नोटबुक में नोट कर लो और इसकी डेली प्रैक्टिस करो। मैं चाहता हूँ कि माता पिता भी इस पे फोकस करें और जो स्टूडेंट्स हैं वो भी फोकस करें। कोई चीज़ छूट गई होगी तो मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर आपको बता दूंगा। खाने पीने की क्या हैबिट रखनी है, एक एक चीज़ पे हम अच्छे से अच्छा वीडियो बनाएंगे। आप सभी को नमस्कार। पूरा वीडियो देखें, शेयर करें, सेव करके रखें। जय भारत।